चलिए बॉन्ड एंगल को समझ लेते हैं। बॉन्ड एंगल और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। देखो बॉन्ड एंगल क्या होता है। देखो जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड, उसमें कुछ एंगल्स होते हैं। उसमें क्या होता है, एंगल्स होते हैं। जैसे हाइड्रो H2O जो होता है ना, वो आपका ऐसे बॉन्ड बनाता है। कैसे? ऐसे, जहाँ बीच में आपका ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो दोनों के बीच में 104.5 डिग्री का एंगल बनता है, दोनों के बीच में यहाँ पे। जैसे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक, ऑक्सीजन है और क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, ऐसा शेप होता है। हम लोग बनाते इसको सीधा सीधा है, लेकिन इसका शेप एक्चुअल में ऐसा होता है। और कैसा होता है अभी आगे बताएंगे। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, ये क्या, कौन सा एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, यानी कि लगभग 104.5 डिग्री के आसपास होता है। तो बॉन्ड एंगल यही होता है, यानी दो एंगल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में आपका जो एंगल बनता है बॉन्ड का, वो क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। जैसे कि आपका HCl हो गया, HCl में आपका कैसा बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इसमें आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट है एकदम। सर ने बताया बॉन्ड एंगल कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में यूज हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हुआ। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ बॉन्ड बनाने में, तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कितना होता है। तो देखो सबसे पहले रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक, नॉन बॉन्डिंग से बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, और बॉन्डिंग से बॉन्डिंग, ठीक है, ये तीन होता है। नॉन बॉन्डिंग से बॉन्डिंग के बीच में आपका बहुत मीडियम होगा, यानी कि मॉडरेट होगा। आपका जो रिपल्शन होगा वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, बहुत मॉडरेट होगा। और नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग के बीच में जो आपका रिपल्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी दोनों तरफ निगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बहुत दूर करेगा। तो मोर रिपल्शन होगा, क्या होगा, मोर, यहाँ पे भी रिपल्शन लिखना, मोर रिपल्शन होगा। और यहाँ पे भी बॉन्डिंग से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग बना रहा है तो उनके बीच में रिपल्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो बॉन्ड बना रहा है मतलब वो एक दूसरे के पास आ रहा है। तो यहाँ पे लेस रिपल्शन, यहाँ पे क्या होगा, लेस रिपल्शन। एक चीज और यहाँ पे याद रखना है कि बॉन्ड एंगल जो है वो डिग्री ऑफ रिपल्शन की तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो तो यहाँ दिख भी रहा है। अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो डिग्री ऑफ रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। अगर बॉन्ड डिग्री ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तभी नॉन बॉन्डिंग हो रहा है। समझ में बात आ रही है कि नहीं। बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड एंगल सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों बात को ध्यान रखना, ठीक। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है और हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इनके साथ अगर हाइड्रोजन जो है आपका बॉन्ड बनाता है तो वो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे अगर H2O में देखें, किसमें, H2O में, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वाटर में केवल एक वाटर का मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारा होता है ना। तो देखो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया,
उसके बाद ये हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये जो डॉट डॉट, ये जो डॉट डॉट है, ये सारे आपके क्या हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड हुए। ये क्या हुए आपके H2 बॉन्ड हुए। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सारे क्या हुए आपके H2 बॉन्ड हुए। सिमिलरली अगर HF में देखें, किसमें, HF में, तो HF का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ, ये फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ये सारे क्या हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड हुए। सारे क्या हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड हुए। यानी फ्लोरीन और हाइड्रोजन, यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बनता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में, इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। NH3 में अगर देखें, किसमें, NH3 में, NH3 यानी एमोनिया। तो एमोनिया में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा हो जाएगा, एमोनिया में हो जाएगा ऐसा, देखो एमोनिया में देखते हैं NH3, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे कैसे बनेगा, तो एक आपका देखो, एक आपका ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन के बीच में, एक आपका ये स्ट्रक्चर थोड़ा गलत बन गया, तो कुछ स्ट्रक्चर सही बनाते हैं, उसके बाद देखो, मतलब स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर को वैसे बनाते हैं कि जिससे बॉन्ड दिख सके। एच एच एच, ये हो गया, फिर नाइट्रोजन, अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन के बीच में बना, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन के बीच में बना, तो यहाँ पे ये सारे क्या हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड हुए, H2 बॉन्ड। समझ में बात आती, H2 बॉन्ड क्या होता है। अब ये जो H बॉन्ड होता है, ये क्या होता है कि हाइयर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हुए, हाइयर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हुए, और जो हाइड्रोजन का जो एटम हुआ, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन का एटम हुआ, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यही हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ना दो बेसिस पे कैटेगराइज किया गया, एक बताया गया इंटरमॉलिक्यूलर, एक बताया गया इंट्रामॉलिक्यूलर। एक क्या बताया गया, इंटरमॉलिक्यूलर, और एक बताया गया इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा, एक है इंटर, एक है इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक। अब देखो इंटरमॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे अभी H2O का दिखाया, HF का दिखाया, NH3 का देखो, तो ये सारे जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये सारे आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि ये सारे एमोनिया का, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, तो एमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये सारे के सारे बॉन्ड बन रहे हैं। तो एमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहे हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के अंदर बन रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इनको इंटरमॉलिक्यूलर बोला गया। समझ में बात है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल में जस्ट अंदर। जैसे रुको इंट्रामॉलिक्यूलर का दिखाते हैं। अब देखिए ये जो तीन मॉलिक्यूल्स दिए हैं, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन,
बेंजीन और डाई हाइड्रोक्सी फेनॉल, इन तीनों का स्ट्रक्चर देखो। पहले डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन का लिखते हैं, पहले ही गलत है बनेगा। ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब ये जो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है, इसमें देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बना, ये आपका H2 बॉन्ड बना। ये कौन सा बॉन्ड बना, H2 बॉन्ड बना। क्यों H2 बॉन्ड हुआ, और ये इंट्रामोलिकुलर H2 बॉन्ड हुआ, क्योंकि ये देखो ये आपका पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये आपका विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर वो जो आपका बॉन्ड बन रहा था इंटर मॉलिक्यूलर, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा था। याद करो, एमोनिया और दूसरे एमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है। यहाँ पे देखो, ये आपका एक मॉलिक्यूल है डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन का, और इसके अंदर आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में, बेंजीन का स्ट्रक्चर भी जो है आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें, है कि नहीं है, नहीं है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, क्योंकि कार्बन है। रुको यार, इसका सही से बता देते हैं, इसका सही से स्ट्रक्चर यहाँ बना दे, सोचने से अच्छा करे। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ। यही बेंजीन का स्ट्रक्चर सेम ऐसा भी बनता है। अब ऐसा क्यों बनता है, देखो तो बहुत सिंपल कारण है, अगर किसी को जानना है तो समझ लो, नहीं तो आगे स्किप कर लेना वीडियो। ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए बनता है क्योंकि अगर हम लोग ये जो आपका डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, डबल बॉन्ड को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दें, या क्लॉकवाइज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दें, दोनों में बात तो एक ही होगा। यानी एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, ये अगर क्लॉकवाइज दें या एक बार एंटी क्लॉकवाइज दें, बात एक ही होगा। तो सर्कल ये क्या है, आपका एक सर्कल है। सर्कल में अगर तुम क्लॉकवाइज घूमो तब भी यहीं पहुंचोगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमो तब भी यहीं पहुंचोगे, पहुंचोगे कि नहीं। तो ये सर्कल जो है, यही जो बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है, उसी को ये सर्कल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका बेंजीन का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल। देखो डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल में कुछ नहीं करना होता है, बस आपका हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेम रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड सेम रहेगा, बस ये जो आपका OH था, बेंजीन में क्या था, OH था, इसमें बस हट जाता है। इसमें क्या होता है, हट जाता है। फिनॉल में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऑक्सीजन तो दिख ही रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हटाएंगे, नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन नीचे, और यहाँ पे ये, यानी कि इसमें आपका कितना बना, एक और ये दो जो है आपका H2 बॉन्ड बना। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, तो ये डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल का। फिनॉल में आपका बस नाइट्रोजन ऐड हो जाता है, बेंजीन में आपका OH रहता है। हाइड्रोक्सी लिख रहा है मतलब कि आपका OH, हाइड्रोक्सी मतलब क्या, OH, ठीक है। तो ये हो गया आपका, समझ में बात आ गई कि नहीं। एक इसमें टर्म आता है मेटालिक बॉन्ड। क्या आता है, मेटालिक बॉन्ड। अब देखो मेटल्स जो होते हैं उनका, वो जिस आयन से मिलके बने होते हैं, जैसे अगर ये हो गया, लिख लियो, नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया। चलिए मेटालिक बॉन्ड देखिए, मेटालिक बॉन्ड को ऐसे समझ लो जैसे आपका ये आपका Na है, ठीक है, Na प्लस है, Na प्लस है,
मतलब सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसमें इसमें आपका ये सोडियम तो अपना एक आयन है, सोडियम क्या है, अपने में एक आयन है। अगर ये सोडियम क्लोराइड है, इसके मेटल का कोई एक पीस लिए हम लोग, और उसमें ये सारे सोडियम के आयन्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और ये इसके साथ साथ इसमें आपके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इसमें आपके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इसमें क्या होंगे, आपके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे। अब ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो Na+ चार्ज है, इन प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं। यही आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका मेटालिक बॉन्ड होता है। यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयंस यानी कि कटायन एंड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये है, तो इसके बीच में होगा, इसके ये जो सोडियम का एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में होगा। समझ में बता रही है, तो ये सारे क्या हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गए। चलिए